अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद आदिल साहब। आदिल साहब डायरेक्टर नॉर्थ PNN है, इससे पहले रोज़नामा दुनिया के एडिटर रह चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आदिल साहब 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा जर्नलिज़म के साथ मुंसलिक है। इनकी पाकिस्तान की सियासत पे बहुत गहरी नज़र है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में सियासी माशी बहरान है, आइनी बहरान है, ये कब तक चलेगा और आने वाले अगले चंद माह में क्या होने जा रहा है। देखिए इमरान, ये जो सूरत हाल इस वक्त है, ये यकीनी तौर पे कोई 1-2-4 साल का मामला तो नहीं है। तो एक बड़े अरसे से जो है पाकिस्तान में जो है वो इसके हालात बनते हुए हमें नज़र आ रहे थे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो पाकिस्तान, यहाँ पे बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि अयूब ख़ान के जो दौर था वो बड़ा तरक्की उसमें हो रही थी और पाकिस्तान जो है अपने रीजन में जो है सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा था, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमने कभी किसी ने इसको एनालाइज़ करने की कोशिश नहीं की कि अयूब ख़ान के दौर से जो तरक्की का सफ़र था वो दरमियान में आके क्यों रुका। देखें, पाकिस्तान जो है 60s की दहाई में तरक्की कर रहा था, लेकिन फिर एक जंग मुसल्लत हुई 1965 में। इंडिया ने टारगेटेड जंग मुसल्लत की पाकिस्तान के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की पजीर मुल्क की रेस के बजाय वो एक सिक्योरिटी स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो 70s में जो है पाकिस्तान ने एटम बम की तरफ बढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम घास भी खा लेंगे और हम ये जो है अपना जो है एटमी प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज हालात तो वही हैं जो अभी आप देख रहे हैं, जो माशी सूरत हाल है कि हम घास खाने वाले हालात ही बन गए हैं। और इन 3-4 दहाइयों के अंदर जब से हमने सिक्योरिटी स्टेट की तरफ अपना कदम बढ़ाया, उसके बाद से आप देख लें पाकिस्तान मुसलसल जो है वो गिरावट का शिकार है। और ज़िया-उल-हक का दौर हो, उसके बाद फिर सिविल गवर्नमेंट्स आई और फिर मुशर्रफ गवर्नमेंट आई, फिर सिविल गवर्नमेंट्स आई, तो अभी तक वो मामला तो उसके बाद संभल नहीं पाए। तो एक तो हमें जो हमारी जो मैं जो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो हमारे मसाइल हैं उसके कुछ रीज़न्स हैं। एक हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, यानी कि हम कहते हैं कि हम एक ऐसे जगह, ऐसे ख़ित्ते में रहते हैं जहाँ पे जो ख़ित्ते की सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। तो यही रोल हमारे लिए जो है ना मुश्किलात का बाइस भी बना हुआ है। तो अब आप ये देखें कि जो माशी सूरत हाल इस वक्त ख़राब है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे ज़्यादातर सोर्सेस दूसरी तरफ इस्तेमाल हो रहे हैं और हम जो है वो अवामी फलाई मंसूबों पर या आवाम पर जो है उस तरह से ख़र्च नहीं कर पा रहे। तो अब हमें जो है वो सूरत हाल को थोड़ा सा देखना होगा। तमाम उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठ के इसको जब तक तय नहीं करेंगे ये मामलात और ये मुल्क जो है उसके मसाइल हल नहीं होंगे। जी सर, आपने 9 फरवरी को अपना एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने इमरान ख़ान की मुज़ाहमती सियासत के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। ये फरमाइएगा कि अभी इमरान ख़ान की जो मुज़ाहमती सियासत है वो कितनी मौसर साबित हो रही है और जो PDM की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है उनको बैकफुट पे धकेलने पर मजबूर किया है इमरान ख़ान की मुज़ाहमती सियासत में। देखें, अब जो सियासत इमरान ख़ान ने इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाई है ना, उसके बाद अब सियासत का ट्रेंड ही बदल गया है। ठीक है, इससे पहले 90s में हम देखते थे नवाज शरीफ और बेनज़ीर आमने सामने थे और उसके तो वो सियासत जो उस वक्त की सियासत थी, इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब जो इमरान ख़ान ने ट्रेंड सेट कर दिए हैं, यानी कि जो उन्होंने अपना मज़ाहमती बयानिया बनाया है, उसकी वजह से उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जो एक वोटर, ऐसा वोटर था जो पिछले 70-75 साल में जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कि इलेक्शन हो रहे हैं और वो कौन जीत रहा है, कौन हुकूमत बना रहा है, कभी उस मिडिल क्लास जो एक वोटर था उसको कभी इस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं होता था। तो इमरान ख़ान की पर्सनैलिटी, इमरान ख़ान की सियासत ने इस तरह का जो वोटर, पढ़ा लिखा वोटर, जो क्योंकि पाकिस्तान में 60% पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है और ये हाईएस्ट रेट है पूरी दुनिया के अंदर। तो इमरान ख़ान ने बेसिकली उस वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो है वो, और फिर जो उन्होंने अपना मज़ाहमती बयानिया दिया, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतना सख्त बयानिया नवाज शरीफ साहब ने भी दिया है, लेकिन वो बयानिया
वो मज़ामती बयानियाँ देते थे, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद वो लगता था कि वो उन्होंने फिर अपने लिए डील करते थे। जैसे अब वो आपने देखा कि वो पनामा के बाद जेल गए और जेल के बाद फिर उन्होंने एक मज़ामती सियासत शुरू की, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डील की और वो जेल से इंग्लैंड चले गए और अब इंग्लैंड में बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इमरान खान को देखें, वो मुसलसल मज़ामती बयानियाँ की तरफ गामजन है और उन्होंने अपने वोटर को अंगेज रखा हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब से इमरान खान की हुकूमत जो है वो गई है, उसके बाद से वो वाहिद सियासतदान है इन तमाम, यानी कि एक तरफ पूरी पॉलिटिकल रजीम है और दूसरी तरफ इमरान खान है। वो इमरान खान अपनी हुकूमत के जाने के बाद से अब तक अपने उसने वोटर को अंगेज रखा हुआ है। अब हालात ये बन गए हैं कि मीडिया को जो है इमरान खान की ज़रूरत हो गई है, इमरान खान को मीडिया की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि वो जो टूल्स इस्तेमाल करें, जो सोशल मीडिया का टूल है, बाकी सियासी जमातों की जो कारकर्दगी है उस हवाले से वो सबको पता है कि वो इमरान खान के मुकाबले में सिफर है। और इमरान खान का जो बयानिया है वो बाकी सारी सियासी जमातों के निस्बत बहुत तेज़ है, फास्ट है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। एक आम वोटर का बेसिकली जो इमरान खान आपको जो गुस्से में जो अल्फाज जो बहुत समटाइम ऐसा लगता है जैसे बड़े नाज़ेबा अल्फाज इमरान खान जो है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली जो अवाम है उसका कैथारसिस करा रहे हैं। यानी कि ये जो चीज़ समझने की है कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो आवाम के जज्बात की तर्जमानी करता है तो आवाम उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो बेसिकली इस वक्त जो इमरान खान की मज़ामती सियासत है वो उस वोटर को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है और इसीलिए आप देखते हैं कि वो एक टर्म यूज़ होती है पूरी दुनिया के कल्ट पॉलिटिशियन, तो इमरान खान उसी तरफ चले गए हैं और वो बहुत सारे दुनिया में आपने देखा है जो कल्ट सियासतदान थे उनकी जो वोटर थे वो इसी तरह आंखें बंद करके, अब आप इमरान खान पे आप कीचड़ डाला, जितना मर्जी कीचड़ डालें उसके वोटर पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि 2017 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं बने थे, उससे पहले वो अभी इलेक्शन में जा रहे थे, तो उन्होंने एक उनसे मुलाकात हुई, तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि मैं एक वक्त आएगा कि ये हर बुराई मेरे पीछे छुप जाएगी अगर मैं इक़्तिदार में आ गया और मैं खंबा भी खड़ा करूँगा तो जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा। बेसिकली तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो शख्सियत है उसको एडमायर करते हैं, लेकिन आज हम देखें इमरान खान की शख्सियत को तो इस टाइम वही है, उन पे आप जो मर्ज़ी एलिगेशन लगा दें, जिस तरह का मर्ज़ी एलिगेशन लगा दें, जिस तरह की मर्ज़ी ऑडियो लीक कर दें, जिस तरह की मर्ज़ी वीडियो लीक कर दें, उनका वोटर उनके साथ अभी भी उसी तरह इंटैक्ट है। तो इमरान खान ने बेसिकली अब सियासत का जो है ना वो म्यार बदल दिया है। अब आप अभी जैसे मुस्लिम लीग नून लेके आई है मरीम नवाज शरीफ को, तो वो जो मज़ाहमती बयाने की पेस है, जब तक मरियम की पेस इमरान खान की पेस से नहीं होगी वोटर जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं होगा। अब सर इसी में अगर एक क्वेश्चन ऐड कर लें कि जो मरीम नवाज़ की सियासत है उससे मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास और मरीम उस दौर में सियासत कर रही हैं जबकि मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं। देखिए मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त बदकिस्मती है, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो आप अगर रिज़ल्ट्स निकालें तो उस वक्त जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसमें जो है मुस्लिम लीग नून तमाम तर मशीनरी के बावजूद उनके ख़िलाफ़ जो सारी सूरत हाल उस वक्त थी वो ज़िमनी इलेक्शन जीतते रहे। फिर एक रजीम चेंज हुआ और उसके बाद इमरान खान ने जो बयानिया बनाया उसको पजीराई मिली और नून लीग जो उस टाइम पॉपुलर जमात थी जिसकी टिकट लेने के लिए लोगों ने लाइन लगा के बैठे हुए थे, वो अब बिल्कुल उल्ट हो गया है। तो अब जो मरीम नवाज़ आई हैं एक तवील अरसे के बाद, देखें मरीम नवाज़ के अलावा या मुस्लिम लीग नून के अंदर या नवाज शरीफ क्राउड पुलर थे, यानी कि अपना वोटर उनके साथ इंटैक्ट है नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ साहब तो आ नहीं रहे। अब उसके बाद जो वो वोट की जो अट्रैक्शन है जो अपनी लीडर की तरफ, वो मरीम नवाज़ की तरफ है, यानी कि नवाज शरीफ की तरफ से जो ये पावर जो ट्रांसफ़र हुई है वो मरीम नवाज़ को ट्रांसफ़र हुई है। अब मरीम ही सिर्फ वाहिद मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर है जो वोटर को बाहर निकाल सकती है, अपनी तरफ मतवज्जा कर सकती है, रोड पे ला सकती है, अपना बयानिया इंट्रोड्यूस करा सकती है, उनको समझा सकती है। तो इस टाइम तो है बयानिया की लड़ाई। इमरान खान का बयानिया एक तरफ अग्रेसिव बयानिया आपको नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आपको उसी पाए का एग्रेसिव बयानिया लाने का। तो मरीम ने आके जो आपको पता है कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ एक लाइन ली है, वो बेसिकली वो इमरान खान के उस बयानिया को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दी, तो मरीम ने आके इस्टेब्लिशमेंट के साबका किरदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बोलना शुरू किया। लेकिन अब
वो उन्होंने साथ में हाजिर सर्विस जजों को भी तनकीद का निशाना बनाया, यानी कि इमरान खान ने उस वक्त हाजिर सर्विस इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया और पॉपुलरिटी गेन की, मकबूलियत उनको मिली। अब आपको यही ट्रेंड जो है वो मुस्लिम लीग नून में नज़र आ रहा है, जो मरीम की शक्ल में एक सख्त बयानिया। सर आपने फरमाया कि मरीम हाजिर सर्विस जजेस का भी नाम ले रही और साबका एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम ले रही, उनमें एक शख्स है जनरल बाजवा, मरीम उनका नाम लेने से क्यों कतरा रही है? देखिए, अब आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तो पस पर्दा हैं और आने वाले दिनों में मुमकिन है कि वो एक एक करके मंजर आम पे आ जाएंगी। तो वो कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो अभी तक बाजवा साहब के साथ अटैच हैं और उनकी ख्वाहिश है कि बाजवा साहब को जो है इस सारे मामले का ज़िम्मेदार जो है ना वो करार ना दिया जाए। तो हमें असल में तो जो एक चीज़ पॉइंट इस्टेब्लिश मुस्लिम लीग, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे हैं और मरीम आप जनरल बाजवा को इसलिए नहीं कर रही कि इमरान खान ऑलरेडी जो है उसको उनको टारगेट किया हुआ है। उन्होंने अपनी लाइन और अपना बयानिया थोड़ा सा मुख्तलिफ रखने के लिए जो है वो जनरल फैज़ को या उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनके कुछ किरदारों को जो है वो टारगेट कर रही हैं, उस वक्त की अदलिया के कुछ किरदारों को जो है वो टारगेट कर रही हैं। आज हमने देखा है कि वो साकिब निसार जो है उनका एक इंटरव्यू चला है जिसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। तो बेसिकली बहुत सारे जो माजी के किरदार हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होंगे। तो ये जो बयानिए की लड़ाई है इसमें बहुत सारी जो है ना इदारे जो हैं, इस वक्त सूरत हाल यह है कि इदारा इदारे के सामने खड़ा हो गया है। आपने अदलिया के अंदर अभी आपने देखा कि जो केस की समाअत थी उसमें आपने देखा कि जजेस के सामने जो है वो आपको नज़र आए। तो ये सूरत हाल डे बाई डे ख़राब होती जा रही है और तो इसका सलूशन की तरफ जाना पड़ेगा, वरना इदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ। सर इमरान खान की गिरफ्तारी पे बात करते हैं। आया कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करने में संजीदा है। अगर हुकूमत गिरफ़्तार इमरान खान को कर लेती है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होगा या जो इमरान खान ने जेल बरो तहरीक एक शुरू की थी उसी तरह एक मजाक बन जाएगा? देखिए, इमरान खान पीटीआई क्या है? इमरान खान जी ठीक है, यानी कि पीटीआई में से अगर इमरान खान को माइनस कर दें तो पीटीआई के पास कुछ नहीं बनता। वो यानी कि उनके इतने सारे ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर। अगर आप जिस दिन इमरान खान नाहल हो गए किसी भी वजह से तो आप देखिएगा कि पीटीआई खुद अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेंगे, फवाद चौधरी साहब अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेंगे, असद उमर साहब अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेंगे। इसी तरह कोई कराची ग्रुप है, कोई लाहौर ग्रुप है। तो ये किसी को इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों की हमायत हासिल है, किसी को पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों की हमायत हासिल है। तो बेसिकली इमरान खान जितना अपने आप को अब आप कह रहे हैं कि वो जाहिर सी बात मजाक तो बन गई उनकी जेल बरो तहरीक, लेकिन आप ये देखें कि वो बेसिकली इमरान खान हेडलाइंस में अपने आप को अपनी पार्टी को ज़िंदा रखा हुआ है। उन्होंने वो मुसलसल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो जेल बरो तहरीक भी बेसिकली जैसे किसी की प्रमोशन नहीं होती, तो बेसिकली इलेक्शन से पहले एक्टिव रखना और पार्टी की जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। देखें उसने अपने वोटर को इंटैक्ट किया हुआ, बेशक वो तहरीक नाकाम हो गई उसकी, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है ना इमरान खान ने अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखा। अब आप लाहौर चले जाएं, ज़मान पार्क के पार आपको हर हलके का एक कैंप नज़र आ रहा है। पूरा नहर जो है वो कैंप से भरी हुई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जितने पॉलिटिशियंस हैं या जो ख्वाहिशमंद हैं तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए, उन्होंने अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए वहाँ पे जो है वो कैंप्स बनाए हुए हैं और वो वहाँ पे जो है उनको फंडिंग कर रहे हैं। वो लोगों को वहाँ पे खाने पीने ये वो सारे अरेंजमेंट करते हैं। हर बंदा एक से बढ़ के एक अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने से मसला का हल नहीं निकलेगा। इस वक्त जो मुल्क जिस हालात का शिकार है, जिस तरह की सूरत हाल का शिकार है, मफामत ही जो है वो एक वाहिद हल है जो जिसमें जो है वो तमाम सियासी जमातों को क्या तो बेसिकली वो मिसाक मईशत हो, मिसाक सियासत हो या जो भी आपने उसका नाम देना है, तो तमाम सियासी क़ुव्वतों को
एक प्लेटफॉर्म पे बैठना सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद के लिए तैयार है? अगर हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करती तो फिर क्या होगा? देखें, इस वक्त जो हालात है ना, आप देखें जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया उसके अगले दिन ही डॉलर जो है वो एकदम उसने 18 रुपये से ऊपर जंप लिया और वो 300 के करीब पहुंच गया। तो इस वक्त जो मईशत के हालात हैं वो बेसिकली हमारी सियासत और सियासी इस्तेकाम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम जो है वो हमें चाहिए कि हम अपने सियासी इस्तेकाम को लाने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को जो है वो एक प्लेटफार्म पे बिठाएं। देखें, इस टाइम मरदमशुमारी जारी है, ठीक है, और अगर इस वक्त पंजाब और KPK के जो इलेक्शन पंजाब में 23 अप्रैल की जो डेट सदर ममलिकत ने दी है, ये इससे क्राइसिस कम नहीं होगा। या आप ये देखेंगे कि अगर आप 2017 की मरदमशुमारी पे पंजाब के इलेक्शन आप करा दिए आपने, तो 30 अप्रैल को अगर CCI ने, मुश्तरका मफादत कौंसल ने 2023 की मरदमशुमारी को अप्रूव कर दिया, तो एक नया बहरान यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। यानी कि आपने पंजाब में 2017 पे कराएं और वफाक अगर CCI से अप्रूव हो गया तो कौमी असम्बली के इलेक्शन अगर आपने 2023 की मरदमशुमारी पे कराए तो पंजाब में हल्के कुछ होंगे, वफाक में कल हल्के कुछ होंगे, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। यानी कि जब नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में यकीनी तौर पर आपका इजाफा होगा, जिसके बाद एक नई हल्का बंदी होगी, हो सकता है आपके हल्कों की तादाद बढ़ जाए या हल्का बंदी के उसके हिसाब से तब्दील भी हो जाए। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अगर सियासतदान इन मामलात को नहीं सोचेंगे तो मसला इसी तरह है। आपने कहा इलेक्शन, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और ये एक सोच भी है और इस पे करना भी चाहिए कि कुछ, अब जैसे इमरान खान ने कहा कि वो तमाम से बात करने के लिए तैयार है। तमाम से मुराद ये है कि वो हुकूमत की जो जमातें हैं उनके साथ भी, नाम नहीं लिया उन्होंने शहबाज शरीफ का या आसिफ जरदारी का, लेकिन उन्होंने अपनी जो है ना ख्वाहिश ज़रूर जाहिर कर दी है कि वो आर्मी चीफ के साथ भी बात करने को तैयार हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ भी बात करने को तैयार है। नाम नहीं लिया आर्मी चीफ का, तो उन्होंने कहा, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपनी जो है ना एक रजामंदी जाहिर कर दी। अच्छा, अब ज़रूरी ये है कि दोनों फ़रीक़ैन को, सियासी फ़रीक़ैन को जो है वो एक किसी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करना चाहिए। और इमरान खान जो है वो जो ये पंजाब और KP का जो इलेक्शन है इसके थोड़ा सा बाहर निकल आएँ, अपनी ज़िद को छोड़ दें, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी अपनी ज़िद को छोड़ दे। और बजट के बाद, यानी कि अभी जो हालात हैं, हुकूमत ने एक बजट देना है, बजट के बाद इमरान खान और हुकूमत को मिल के चाहिए कि वो कोई एक डेट डिसाइड कर लें, और कोई भी जुलाई अगस्त में तो वैसे ही असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो जुलाई में जो है वो कोई ऐसे इलेक्शन की डेट का तरफ कंसेंसस करें। तो मेरा ख्याल है अगर बातचीत शुरू की जाए तो बातचीत से ये हल निकलता है। अगर तो आप देखते रहेंगे पिंडी की तरफ, या इमरान खान साहब मुसलसल पिंडी की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ तो वो बात करने को तैयार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कत्लो गारत की, बम धमाके किए, तालिबान से जो कालादम तालिबान से बातचीत से उनको एडजस्ट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात नहीं करने को तैयार हैं। तो ये दोहरा जो मेयार है ना, इसको ख़त्म करना होगा। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी रवैये में थोड़ा लचक दिखाएं, और सियासतदान के साथ जब तक मुज़ाकरात पे नहीं बैठेगा मसले का हल नहीं निकलेगा, वरना अदम इस्तेकाम इसी तरह चलता रहेगा और मईशत के यही हालात हमें नज़र आएंगे। मोहम्मद आदिल साहब का तज्ज़िया ये है कि तमाम सियासतदानों को मिल बैठ के मुफाहमती अमल से सारी चीज़ें हल करनी चाहिए। इसमें अवाम की भी भलाई है और मुल्क की का भी इसी में। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच।